नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक महातो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज क्लाउड फॉर्मेशन का पार्ट नंबर 3 वीडियो है और आज हम समझेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग जो है स्टैक को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा स्टैक क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं। स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ AWS रिसोर्सेज दैट यू कैन मैनेज अ सिंगल यूनिट, राइट। तो क्या है ये? आप जितना AWS रिसोर्सेज को आप जो है यूज़ करने वाले हैं आपके इंफ्रा में, तो इसका एक कलेक्शन होता है। जैसे आप एक इंफ्रा जब क्रिएट करते हैं तो एक सिंपल इंफ्रा क्रिएट करने के लिए क्या होता है, आपके पास एक VPC होता है, आपके पास एक सबनेट होता है, आपके पास एक इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस का आपका की पेयर होता है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एटलीस्ट इतना होता ही होता है। तो इस तरह का जो इंफ्रा आप रिसोर्स जो क्रिएट करते हैं तो उसका एक ये कलेक्शन होता है। इन अदर वर्ड, यू कैन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग स्टैक। आप क्या कर सकते हैं, स्टैक जो है आप बहुत सारा क्रिएट कर रख सकते हैं। एज वेल एज आप अपने जो पुराना जो स्टैक चल रहा है, पुराना जो इंफ्रा चल रहा है, उस स्टैक के माध्यम से उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपने स्टैक को भी जो है क्रिएट कर, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ऑल द रिसोर्सेज इन ए स्टैक आर डिफाइंड बाय द स्टैक्स AWS क्लाउड टेम्पलेट। तो जितना जो आपका स्टैक बनाएंगे, सारे स्टैक में आपको AWS क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट का यूज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं समझा दिया हूँ क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट क्या होता है, राइट। और उस टेम्पलेट को लिखने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे, YAML यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक, आप क्लिक करके वो जो है वीडियो नंबर 1, 2 आप देख लीजिए, तब 3 जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर क्लाउड स्टैक फीचर्स, राइट। तो स्टैक बनाने के लिए क्या हम पास होना चाहिए? तो अभी मैं सिनेरियो में क्या है कि क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट VPC। तो आपका एक VPC रहना चाहिए। VPC अगर नहीं है तो आप VPC क्रिएट कर लीजिए। आपके पास एक की पेयर होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 की पेयर के एग्जांपल ले रहा हूँ, की पेयर 1, की पेयर 2, और गेदर द AMI डिटेल्स। तो आपका जो AMI जो लॉन्च होगा, राइट, तो उसका AMI ID चाहिए, ये आपका प्रीटूल चाहिए। AMI ID चाहिए, आपका एक डिफ़ॉल्ट VPC चाहिए और आपका जो है डिफ़ॉल्ट VPC नहीं रहेंगे तो आप क्रिएट कर लीजिए। की पेयर नहीं है तो की पेयर आप क्रिएट कर लीजिए और AMI ID कैसे इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बता देंगे कैसे करते हैं। सो आप किसको करेंगे, कैसे करेंगे हम इसको? चलिए हम कंसोल में जाकर के इसको हम लोग चेक करते हैं। सो ये मेरा AWS की स्क्रीन है। सो आप कंसोल में लॉगिन कर जाइए। कंसोल लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कीजिए क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। जैसे टैप करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए उसका क्या स्टैक सेट एक्सप्लोरर ये सब आपको मिल जाएगा। राइट साइड में आपको क्रिएट अ क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बारे में अगर जानना है अधिक, AWS का डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से समझाया गया। व्हाट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन, गेटिंग क्लाउड फॉर्मेशन, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट में मैं पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्ट में ही समझ में आ जाए जल्दी से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गैदर कर पाएँ, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर आपको देखते हैं। स्टैक को क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट स्टैक ऑप्शन पे और आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। चलिए पहले डैशबोर्ड के बारे में हमको समझा देते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया कि आपको टेम्पलेट इज़ रेडी, तो पहले से आपका टेम्पलेट रेडी है तो आप चूज़ कर सकते हैं। AWS का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वो भी आप चाहे ले सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट टेम्पलेट वो भी कर सकते हैं। तो आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो टेम्पलेट हम कैसे बनाएंगे, हमारा VS कोड हमारे पास होना चाहिए, उसको हम ओपन करेंगे। तो देखिए एक टेम्पलेट मैं बनाया हूँ ऑलरेडी। इसका टेम्पलेट के अंदर मैं डिफ़ाइन किया हूँ कि हमारा इंस्टेंस का नाम क्या होगा और इंस्टेंस टाइप दिया हूँ यहाँ पर, और उसका जो है एक ID दिया हूँ। तो इस ID कहाँ से आपको देना पड़ेगा, राइट। तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से आपका ID मिल जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और उस ID को जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो उसी ID में वो क्रिएट होगा, उसी इमेज से आपका क्रिएट होगा। इंस्टेंस टाइप यहाँ चूज़ करूँगा, कौन सा टाइप का मेरा इंस्टेंस चाहिए। करने के बाद इसको मैं यहाँ पर
सेव करा दूंगा। सेव करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर फिर से डैशबोर्ड में। उसके बाद बोला है ये फाइल आपको चूज़ करना है, तो चूज़ में क्लिक करेंगे, या अगर आप S3 के अंदर में है तो S3 का आप URL डाल दीजिए, वहाँ से वो फाइल उठा लेगा। तो मैं यहाँ पर मेरे पास क्रिएटेड फाइल है, तो हम अगर अपलोड करूँगा, चूज़ फाइल में क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो फाइल बनाया उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ले लिया मैं, इसको कहिए ओपन। ओपन करने के बाद करूँगा मैं इसको नेक्स्ट, और इसका एक नाम दे दूँगा मैं स्टैक 1, और करूँगा मैं इसको नेक्स्ट। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसको कुछ नहीं करेंगे, अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रखेंगे। करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट स्टैक पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा स्टैक जो है इन प्रोग्रेस में आ चुका है, और जो हम रीजन में लॉन्च कर रहे हैं उसी रीजन में हमको दिखाई देगा। तो इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो इन प्रोग्रेस हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्टैक डिटेल्स। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हम स्टैक बना रहे हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके पास इवेंट्स में क्लिक करेंगे तो जो इवेंट्स हो रहा है कि पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर रहा है, राइट, वो दिखाएगा। यहाँ पर रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहा है, तो रिसोर्सेज आपको EC2 इंस्टेंस आपके पास क्रिएट हो रहा है। आउटपुट क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाई देगा। यहाँ पैरामीटर क्या यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर में क्या कोड डाले हैं वो कोड आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर चेंज सेट है कि नहीं वो दिखाई देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेंज सेट के बारे में, यानी कि जो आप टेम्पलेट डिज़ाइन किए उसी के ऊपर में थोड़ा कुछ इंफ्रा को अपडेट करना चाहते हैं तो चेंज सेट का यूज़ आप करेंगे। ओके, तो हमारा इंफ्रा अभी रेडी हो रहा है, उसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये रेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे इंस्टेंस में, अगर हम जाएंगे यहाँ पर नॉर्थ वर्जीनिया में, और इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा जो है इंस्टेंस एक इनिशलाइज हो रहा है, रेडी हो रहा है, और ऑलरेडी पहले एक इंस्टेंस चल रहा था, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसका आईडी देखिए यहाँ पर दिखाई रहा है इंस्टेंस आईडी, और आपको यहाँ पर इमेज आईडी भी दिखाई दे देगा। देखिए इमेज आईडी ये है, इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो इमेज आईडी सेम ही मिलेगा आपको, देखिए, राइट। तो जो इमेज आईडी बनाए थे हम लोग उसी इमेज आईडी से हमारा लॉन्च हो गया। तो इस तरह से लॉन्च हुआ, और इसको हम लॉन्च करने के बाद आप लोगों को डिलीट भी कर देना है, नहीं तो डिलीट नहीं करेंगे तो आपका इसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम देखें कि एक सिंपल क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को यूज़ करके हम किस तरह से एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किए, राइट। आने वाले वीडियो में मैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि और बेहतर और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके आप जो है किस तरह से इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें, आपका कमेंट का मैं वेट करूँगा, उसी के अनुसार आपको वीडियो बना करके दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।